राधे राधे आप सभी को दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आप सबको पूरा विस्तार से बता रहे हैं लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग रूटीन के बारे में। आप सुबह जब लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, क्या करना ज़रूरी होता है, हम क्या करते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा में सुबह के समय, वो सारी बातें आज हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। सबसे पहले जब सुबह आप जगते हैं तो उसके बाद आप पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएं, आप अपना काम निपटा लें और आप स्नान भी कर लें। उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी को आप जगाएं और जगाते समय आपको बोलना होता है श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री राधे। आप ऐसा बोल के चाहे तो ताली भी बजा सकते हैं, चाहे तो घंटी भी बजा सकते हैं और चाहे तो आप सिर्फ राधे राधे बोल के भी कान्हा जी को जगा सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। उनको जगाने के बाद सबसे पहले उनको जल से उनका आचमन किया जाता है, आचमन कराया जाता है। आचमन करने का तरीका अभी हम आपको करके दिखाते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके यहाँ भी लड्डू गोपाल जी आने वाले हैं या आपके पास हैं तो आप इसी आसान तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़रूर करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। तो चलिए देखिए, हम दिखा देते हैं कैसे आप आचमन कराएंगे। आपको बोलना है आचमन कराते समय श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री राधे और उसके बाद इनको 2 बार थोड़ा सा जल पिलाना है चम्मच में लेके, जो कि इस तरीके से करना होता है। देखिए, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री राधे, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री राधे, राधे राधे। तो इस तरीके से इनको सबसे पहले जो है जल पिलाया जाता है। जल पिलाने के बाद इनको दूध पिलाया जाता है और जल और दूध दोनों में तुलसी पत्र पड़ा होना चाहिए। जल रात में जो हम रखते हैं, गिलास में रखते हैं या लोटा में रखते हैं, तो उस जल से ही इनका आचमन कराया जाता है, वही जल इनको पिलाया जाता है। और दूध हम ताज़ा लेके आते हैं और उसमें भी तुलसी पत्र डालना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से सुबह इनको सबसे पहले उठाने के बाद इनको जो है इस तरीके से जल और दूध दोनों पिलाया जाता है। उसके बाद आप इनको कुछ देर के लिए इनके अगर खिलौने आपके पास हैं तो उसको इनके सामने रख दीजिए, कुछ देर आप बजा के छोड़ दीजिए और बोल दीजिए कि लल्ला कुछ देर आप खेल लो। आपके पास घर में मोबाइल है तो आप मोबाइल पे भजन लगा के छोड़ दीजिए। आप काम में बिजी हैं, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं उस समय, तो मोबाइल चला दीजिए भजन लगा के। उसके बाद जो है लड्डू गोपाल जी से कहिए आप कि लल्ला आप खेल लो। इनको ऐसे जगह पे बिठा दीजिए, आसन पर बिठा दीजिए, झूले में ना बिठाएं उस समय और बिस्तर पे ही रहने दें तो भी चलेगा। उसके बाद आप अपना काम निपटा लीजिए और निपटाने के बाद फिर लड्डू गोपाल जी को आराम से आप स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद इनको झूले पे ना बिठाया करिए, झूले पे नहीं बिठाना चाहिए। फिर सीधे आप इनको आसन पे बिठाइए, जो हमारे पास देखिए आसन है बगल में। हम इसी आसन पे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद बिठाते हैं और उसके बाद इनको लगाते हैं भोग। आप सोचेंगे भोग में क्या लगाना चाहिए, तो हम आपको बता दें, यथाशक्ति आपके पास यथा सामर्थ्य जो कुछ भी भगवान का दिया हुआ है वो आप भोग में लगाएं। सात्विक चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हमारे पास देखिए आज अमरूद है तो हमने अमरूद काट के लगाया है। और अमरूद को काटा क्यों है, क्योंकि अमरूद इनको खिलाना होता है, छोटे बच्चे हैं, इसलिए कोई भी फल लगाते हैं तो काट के लगाते हैं। और साथ में दूध का, मीठे दूध का भोग लगाया है हमने। और जब इनको हमने भोग लगा दिया है तो उसके बाद इनको जो है झूला झूलने के लिए हमने बिठा दिया है। और इनके बगल देखिए हमारे गौ माता भी हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ गौ माता की सेवा बहुत ज़रूरी होती है। लड्डू गोपाल जी को गाय अति प्रिय है, तो इसलिए गाय की भी पूजा करें। उसको भी जो भोग लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं वही भोग आप गौ माता को भी लगा सकते हैं और वही भोग आप अन्य सभी भगवान को लगा सकते हैं। आपके घर में जितने भी भगवान हैं सबको एक भोग लगाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप जब आपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया स्नान आदि कराने के बाद, तो उसके बाद उनको झूले में बिठा दीजिए और उनसे कहिए कि लल्ला आप झूला झूल लो। और उनके सामने जो
कुछ भी उनके खेलने का सामान है आप वो रख दीजिए और आप लग जाइए अपने काम में। फिर उनको दोपहर में जब आप खाना बनाते हैं या जब भी सुबह आप खाना बनाते हैं तो उसके बाद सात्विक भोजन है तो आप उसको भी भोग में लगाएं और खाना ज़रूर खिलाएं अपने गोपाल जी को। ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का खिलौना जो कि अभी इनकी पसंद से आया है और साथ में ये हमने हैंगिंग वाला ऑनलाइन लिया है तो उस पर लड्डू गोपाल जी का खिलौना रख दिया है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो अपनी इच्छा से ही रहते हैं, जहाँ भी जिसके घर भी आते हैं तो अपनी इच्छा से रहते हैं, अपनी व्यवस्था भी खुद करते हैं। ये बात भी 16 आने सत्य है। और आप लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं तो आप ले आएँ। आने वाली 6 तारीख को एकादशी का भी दिन है और एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी का घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। लड्डू गोपाल जी को आप अवश्य लाएं और 5 नंबर 7 नंबर इस तरीके से संख्या में लेके आएँ, 9 नंबर 11 नंबर इस तरीके से लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटा लेने से आपको दिक्कत होगी, थोड़ा बड़ा लेंगे तो श्रृंगार करने में, वस्त्र पहनाने में आपको भी आसानी रहेगी और लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे रहेंगे। तो इन बातों का भी ध्यान रखें। साथ में लड्डू गोपाल जी के साथ आप उनके लिए 2 वस्त्र लाएं और आसन लाना चाहते हैं आसन लाएं उनको बिठाने के लिए, या झूला लाएं क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार है तो उनके साथ ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और लड्डू गोपाल जी की मुरली, बंसी, मोरपंख, गौ माता, ये सब आप इनमें से कुछ भी जो लाना चाहें ला सकते हैं। मुरली जो है, बंसी इनकी और मोरपंख तो बहुत ज़रूरी होता, तो इस तरह लड्डू गोपाल जी को घर में लाके विराजमान करें रिश्ता बना के और उनकी सेवा करें। राधे राधे, हरि बोल।